पिछले वीडियो में आप सबने देखा कि किस तरीके से हम एक अपना वेब पेज डेवलप कर सकते हैं, छोटा सा, जिसमें कुछ खास नहीं होता। फिलहाल मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अच्छे से। तो मैंने एक नोटपैड की फ़ाइल ली हुई है, यहाँ पे देखो। HTML होता क्या है? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फुल फॉर्म मैं ऑलरेडी बता चुका था। जो क्या बनाती है? वेब पेजेस बनाती है। ये हमें वेरीफाई करता है कि ये HTML5 से बिलोंग करता है। इनमें वर्जन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML जो है, इसके अंदर हमारे सारे कोड इसी के अंदर लिखे जाते हैं। हेडिंग में जो भी हम डेटा लिखते हैं वो सबसे पहले हमारे वेब पेज के ऊपर आता है। उसके बाद हमारा डेटा स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल है। टाइटल के अंदर क्या होता है? हम अपने टैब को वेरीफाई कर सकते हैं कि हम किस चीज़ से रिलेटेड अपना डाटा लिख रहे हैं। बॉडी के अंदर वो सब चीज़ें होती हैं जो हमें वेब पेज के अंदर शो करनी होती है। H1 हेडिंग को डिफ़ाइन करता है और P पैराग्राफ को डिफ़ाइन करता है। H1 और P ये दो नए टैग हैं यहाँ पे जो फ़िलहाल अभी आए हैं, तो इनको भी मैं बताऊँगा प्रैक्टिकली क्या होता है। अब मैं वर्जन्स की बात कर लेता हूँ। 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट किया था इसको, और डे बाय डे और ईयर बाय ईयर ये बेहतरीन ही हुआ है, यानी अपडेट्स ही हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर याद रखो तो अच्छी ही बात है, वरना कोई दिक्कत है नहीं। वैसे कुछ खास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी जब आप कोड्स लिखते हो तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा कोड किस ब्राउज़र के अंदर रन करेगा और किस ब्राउज़र के अंदर अच्छे से परफॉर्म करेगा। कभी कभी क्या होता है, जो हम टैग्स लिखते हैं वो किसी किसी ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करते और किसी किसी में कर जाते हैं, तो वो बात भी हम आगे बताएंगे। तो फ़िलहाल के लिए आपके लिए नई चीज़ जो है वो है H1 और P। और यहाँ से वर्जन्स मैंने दोबारा दिखा दिए हैं, देखो बता देता हूँ। जो बार बार मैं वहाँ पे कह रहा था, ये चीज़ है, ठीक है। तो धीरे धीरे इनका अपडेट ही हुआ है और ये अपडेट ही होते चले गए हैं। अब आगे करते हैं कि आगे क्या आएगा, ठीक है। तो नोटपैड की फ़ाइल मेरी ऑलरेडी है ही ये। ओके, इसको भी बंद कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे नोटपैड, और नोटपैड करने के बाद मैंने इस फाइल को बड़ा कर दिया। कल वाली चीज़ें याद ही होंगी जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। मैंने यहाँ पे लिखा डॉक टाइप और डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML करने के बाद मैंने लिखा हेडिंग। हेडिंग के बाद आता है टाइटल। अगर किसी को ध्यान है तो शायद मैंने एक गलती की है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTML, ठीक है। टाइटल के बाद हमें टाइटल को बंद भी करना है और फिर हेडिंग को बंद करना है, यहाँ ऐसे। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट है तो हेडिंग यहाँ बंद की है, लेकिन टाइटल उसके अंदर है, ठीक है। ये क्या प्रोसीजर है क्या नहीं वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी के लिए रूल है, इसी को याद रखना है, इसे ऐसे ही लिखना है। हेडिंग के बाद मैंने स्टार्ट करा, क्या आएगा? बॉडी। बॉडी के बाद बॉडी को बंद करना पड़ेगा। बॉडी के बाद फिर HTML को बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर होगा सबको। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करना है हमें किसी भी नाम से। मैंने लिखा अनिल कुमार .html और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद मिनिमाइज़ किया फाइल को और पकड़ लिया और लेफ़्ट में भटका। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी फाइल है, तो इस पर डबल क्लिक किया, कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है। ऊपर देखो अनिल कुमार .html आ रहा है। अगर पिछली वीडियो में जो बात बताई थी वो ध्यान है, तो हम अगर टाइटल के अंदर लिखें और सेव कर दें और यहाँ पे करें रिफ्रेश, तो आप देख सकते हो ऊपर क्या आ रहा है, दिस इज़ ऑल अबाउट कंप्यूटर डिटेल्स। अच्छा, तो न्यू टैग जो हमने सीखना है आज वो क्या है? बॉडी के अंदर आ जाओ, क्योंकि और चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, वो सिर्फ बॉडी में ही होंगी जो हम लिखेंगे। तो बॉडी में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा H1। क्या लिखा? H1। मैं थोड़ा गैप क्रिएट कर देता हूँ ताकि सबको साफ साफ दिखाई दे। यहाँ पे मैंने लिखा H1 और फिर H1 को बंद कर दिया, कुछ एक सेकेंड, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। ऊपर का सारा सेम है, मैंने सिर्फ H1 लिखा है, ये नया टैग है हमारा आज का। मैंने यहाँ पे लिखा H1 के अंदर मैंने लिखा व्हाट इज़ कंप्यूटर। क्या लिखा? व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंट्रोल S से सेव कर दिया और इस फाइल पे क्लिक करके हमने किया रिफ्रेश, या फिर आप F5 भी कर सकते हो।
तो यहाँ पे क्या आ गया, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब यहाँ पे फाइल देखो, यहाँ क्या आ रहा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो H1 जो होता है वो हेडिंग क्रिएट करता है, और जो सबसे बड़ी हेडिंग होती है हमारे HTML की वो H1 ही है, और ये H1 से लेके H6 तक जाती है। कैसे, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करके मैंने कॉपी किया, कॉपी करके कंट्रोल V, 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, 3 3 6, हाँ ठीक है। तो सबसे पहले ये मैंने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, यहाँ लिखा 5 और 6, 6 5 4 3 2 1 तो है ही ऑलरेडी। कंट्रोल एस करने के बाद हम दूसरी फाइल पे जाएंगे और F5, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने H1 से लेके H6 तक हेडिंग लिखी है, सबका कंटेंट एकदम सेम ही है, और डिफरेंस आप लेफ्ट में देख सकते हो कैसा आ रहा है, ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो हेडिंग पसंद होगी हम उस साइज़ की हेडिंग को यूज़ करेंगे। वैसे हम इन हेडिंग्स का साइज़ और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन वो CSS की हेल्प से होता है, तो वो आगे आएगा, अभी इतना ही करना है हमें। तो ये पहला कंटेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे लिखते हैं P। अगर आपको कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो आप हमेशा P के अंदर ही लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज़ रोहित यादव, और मैंने इसको बंद कर दिया P को, कंट्रोल S किया, हम दूसरी फाइल पे गए और यहाँ पे हमने F5 कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो किसी भी पैराग्राफ को डिफाइन करना होगा तो हम उसे P टैग के अंदर लिखेंगे, और अपनी हेडिंग्स को हम यहाँ कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि HTML जो है वो हेडिंग्स के अंदर कैसे परफॉर्म करता है। अब हम पैराग्राफ की बात करते हैं, तो मैं इस हेडिंग को हटा देता हूँ। हटाने के बाद यहाँ पे बॉडी बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ पेस्ट कर दिया, मैंने कॉपी ऑलरेडी किया हुआ था, तो ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग बॉडी है और ये एंडिंग बॉडी है। मैंने कंट्रोल S से इस फाइल को सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं इसमें F5 करूँगा तो आप देखोगे मेरा पैराग्राफ पूरा शो हो रहा है, ठीक है। अब आप जैसे मान लो इनको पैराग्राफ्स में तोड़ना चाहते हो, यानी आपको यहाँ पे 3 पैराग्राफ बनाने हैं, तो फिलहाल तो एक ही है। अगर आपको 3 बनाने हैं तो आप वहाँ अपने नोटपैड के अंदर क्या करोगे, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पे आप P लिखोगे, और जहाँ पे आपको पैराग्राफ ख़त्म करना है वहाँ पे P को ब्लॉक करोगे। उसी तरीके से जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ पे P स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म करना है वहाँ पे P ब्लॉक करेंगे। इसी तरीके से आपके जो पैराग्राफ्स है वो क्रिएट हो जाएंगे। इसको कंट्रोल S करके यहाँ पे आए और जैसे F5 करूँगा आप देख सकते हो मेरे 3 पैराग्राफ आ गए हैं। देखो ये स्टार्टिंग है, तो हम पहले धीरे और हल्का करेंगे, उसके बाद हैवी चीज़ें करेंगे। एक साथ हैवी आएगी तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो आज हमने सिर्फ इतना ही किया है कि HTML जो हेडिंग्स हैं वो कैसे परफॉर्म, HTML हेडिंग कितनी होती है और उनके साइजेस क्या होते हैं, और हम पैराग्राफ को किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो कोई भी कंटेंट आपने लिखा है उसको अलग अलग करना हो तो हम P का यूज़ करेंगे। जहाँ पे P स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, और जहाँ पे P आपका बंद है वहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा आप जहाँ से P करेंगे वहीं से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा। एक और टैग बता देता हूँ, वैसे वो बंद नहीं होता पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, एक लाइन लिखी, मैंने लिखा कंप्यूटर इज़ वेरी गुड हेल्पर। इतनी लाइन लिख के डॉट मारा, कंट्रोल S करा, आप उसमें जाके देखिए यहाँ आ गया, ये रहा, ठीक है। उसमें यहाँ पे आप देखिए ये आ गया और यहाँ पे है, ठीक है। अब मैंने आगे ही यहाँ पे लिखा जैसे कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंट्रोल S, उस फाइल पे गए, देखा लाइन उसके ठीक सामने है ना। अगर आप इस लाइन को ये नेक्स्ट लाइन लिखी है इसको नीचे लेके आना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, यहाँ पे BR कर देना है। क्या कर देना है,
BR। कंट्रोल S करके आप फाइल में देखोगे तो वो लाइन नीचे आ जाएगी। BR का मतलब होता है लाइनों को तोड़ना, ठीक है। जैसे आप किसी नोटबुक के अंदर लिखते हैं तो अगर आपको अगली लाइन में लिखना होता है तो आप वहाँ से छोड़ के आगे आ जाते हैं, तो आपको जहाँ से भी अपना पैराग्राफ या अपनी लाइन तोड़नी है वहाँ पे आप इस BR टैग का यूज़ करेंगे। BR टैग का यूज़ करने के बाद क्या होगा, आपकी लाइन ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। लेकिन अगर यही BR को मैं हटा देता हूँ तो यहाँ देखो वापस वो लाइन उसके आगे आ गई। तो लाइन तोड़ने के लिए हम BR का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा वेरीफाई कर देता हूँ। H1 से लेके मैंने यहाँ पे लिखा H1 से लेके H6 तक हमारी क्या होती है, हेडिंग्स होती हैं जो हमें अलग अलग साइजेस में टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि P क्या होता है। P जहाँ पे स्टार्ट होगा और जहाँ पे बंद होगा वहीं से पैराग्राफ स्टार्ट होगा, यानी इन दोनों के बीच में अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो अलग एक जगह पे होगा, एक प्रीडिफाइंड जगह होगी उसकी, ये नहीं ऐसे ही कहीं भी किसी में भी घुसा हुआ है। तो P के अंदर हम पैराग्राफ वेरीफाई करते हैं। और एक मैंने बताया BR, क्या बताया, BR क्या होता है, वो लाइन को ब्रेक करता है। अब इसके अंदर जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक लाइन लिखी, मैंने लिखा माय नेम इज़, ठीक है। अब आगे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, लिखा आई एम वेरी गुड बॉय, ये एक लाइन लिखी। तो ये लाइन इसके ठीक नीचे है, ये लाइन इसके ठीक सामने है। अगर आपको इसी लाइन को नीचे लेना है तो आप एंटर कर दोगे, लेकिन अगर आपको यही लाइन वहाँ पे नीचे लेनी होगी तो आप BR का यूज़ करोगे। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कहाँ पे इशू है, कहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। और क्या, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और उसको ज़रूर शेयर करो जिसको इसकी ज़रूरत है। हैव अ ग्रेट डे। ऊंची सैंडल वाली ताली पे मार ताली।